मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू हो जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा देना, तब हमें समझ में आएगा कि हमसे भी बेहतरीन लोग मिट्टी में मिल चुके हैं। अरे हम क्या हैं, हमसे भी बड़े लोग इस दुनिया में जी रहे हैं और आप जरा से धनवान हुए तो औकात ही भूल गए। तेरी जैसी लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, मत कर तू अभिमान।
चाहिए, और जो सुनता ना हो उसे समझाना नहीं चाहिए, और जो बचता ना हो उसे खाना नहीं चाहिए। माया का अंधकार निराला, बाहर है उजला अंदर काला, मत कर तू अभिमान, मत कर तू आज महाराज मामा शकुनी ने कौरवों की ओर से समझाया है कि यहां पर चाल कृष्ण की है। कौरवपति दुर्योधन क्रोधित होने लगता है। पांडवों की ओर से कृष्ण भगवान, कौरवों की ओर से मामा शकुनी। दुर्योधन क्रोधित हुआ कि कृष्ण भगवान यहां पर क्यों आए, हम अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। महाराज वहां पर एक ही शादी में महाभारत छिड़ जाता है, और जब महाभारत छिड़ जाता है, भीष्म पितामह ने जब देखा कि महाभारत प्रारंभ ही हो गया है, यदि इस प्रकार ये महाभारत चलेगा तो पांचों पांडवों का विनाश हो जाएगा। पहले के लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, पर अपने से बड़ों का सम्मान करना कभी नहीं भूलते थे। भीष्म पितामह सबसे बड़े थे। आज भीष्म पितामह ने जब सभी को बुलवाया है,
और समझा करके कहा है भीष्म पितामह ने कि महाभारत होगा लेकिन इसके भी कुछ नियम रखे जाएंगे। जवाब दिया है पांडवों ने, कहो। आज भीष्म पितामह समझा करके कहने लगी हैं, जब सूर्य उदय होगा तब महाभारत प्रारंभ किया जाएगा, सूर्य अस्त होगा तब महाभारत बंद कर दिया जाएगा। सभी सहमत हो जाते हैं। सूर्य उदय होने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत छिड़ता था। उस महाभारत के युद्ध में प्रमाण ये मिलता है महाराज कि 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था। उन 18 दिनों के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। सात अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर से, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर से। जबकि एक अक्षौहिणी सेना में संख्या बताई जाती है महाराज 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल सैनिक। एक अक्षौहिणी सेना में जब इतनी संख्या होती थी तो फिर 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर से लड़ रही थी। इतनी संख्या होने के बाद भी कौरवों ने पांडवों पर विजय प्राप्त क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। आप धर्म के रास्ते पर चलते रहिए, न्याय तो भगवान करेगा, अंत में विजय उसी की होगी जो धर्म पर चला है। जो लोग अधर्मी होते हैं वो सुख और चैन की जिंदगी जीते हैं, पर अंत में इसका बुरा परिणाम होता है। पहले लोग अपनी जगह देकर के दूसरों को बसाया करते थे, आज के समय में लोग बसे हुओं को उजाड़ना चाहते हैं, दूसरों को उजाड़ करके स्वयं बसना चाहते हैं। किसी को उजाड़ करके हंसे तो क्या हंसे, किसी को रुला करके हंसे तो क्या हंसे, किसी को हंसा करके हंसो तो जिंदगी भी आनंद देती है। चार लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमारी प्रशंसा कर्मों के ही अनुसार होती है। इसलिए कर्म पर ध्यान दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। इतना तो हर कोई जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। महाराज, पहले दिन के महाभारत के युद्ध में पांडवों की हार होती है। ये सब देख करके पांडव बड़े दुखी हुए। आज कौरवपति दुर्योधन को जब पता चला कि दूसरे दिन के महाभारत के युद्ध में हमारी हार हुई है तो बड़ा क्रोधित हुआ। भीष्म पितामह के पास में जाकर के पहुंचा और पितामह से कहने लगा, हे भीष्म पितामह, अरे आपके होते हुए हमारी हार कैसे हो सकती है? आपके होते हुए, गुरु द्रोणाचार्य के होते हुए, कृपाचार्य जी के होते हुए हमारी सेना क्यों मारी गई? भीष्म पितामह ने कौरवपति दुर्योधन को धीरज बंधाया कि आप चिंता ना करो, कल के महाभारत के युद्ध में 5 पांडव मारे जाएंगे। पांडवों के मरने की खबर जब कृष्ण ने सुनी तो कृष्ण भगवान द्रौपदी को साथ में लेते हैं और भीष्म पितामह के शिविर में जाते हैं। कृष्ण भगवान द्वार पर खड़े हैं।
आज मैया द्रौपदी जब जाकर के भीष्म पितामह की शिविर में पहुंची, चरणों में गिर जाती है। अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को चरणों से उठाया और आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। जब वरदान प्राप्त हुआ, बड़ी प्रसन्न होकर के द्रौपदी वहां से जाती है। महाभारत प्रारंभ जब हुआ, भीष्म पितामह सोचने लगे अब हम क्या करें, पांडवों को मार नहीं सकते। कौरवपति दुर्योधन से हमने ये कहा है कि कल के महाभारत के युद्ध में 5 पांडव मारे जाएंगे। आज महाराज भीष्म पितामह जो थे, जाकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हो जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य का साथ लिया। क्या करें हम, आप ऐसा करो, जो भी सेना है इनको मारिए। बोले ठीक है। जब सेना मारी जाती है तो अर्जुन और भीम बड़े क्रोधित हुए। कोई बात नहीं, दुर्योधन को धैर्य धारण हुआ इस बात का कि सेना तो मारी गई, 5 पांडव न मारे गए थे। अगले दिन जब भीम अपनी गदा लेकर के घटोत्कच के साथ में आए हैं महाभारत के युद्ध में, आज महाराज भीम ने अपनी गदा से कौरवों की सेना को मारा है। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन कभी किसी की हार होती है तो कभी किसी की हार होती है। भीष्म पितामह ने कहा है कि अर्जुन बड़ी ही बाणाधारी है, भीम गदाधारी है। क्या करें, लगता है कि इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करते करते कौरवों की सेना कुरुक्षेत्र की सीमा के निकट अर्जुन को लेकर के पहुंच जाते हैं। उन्हें पता था कि अर्जुन सूर्य अस्त होने से पहले लौट करके ही नहीं आ सकते। गुरु द्रोणाचार्य ने इधर चक्रव्यूह की रचना की। जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो युधिष्ठिर जी ने मन में विचार किया कि इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ने वाला है। लगता है कि हम पराजित हो जाएंगे। अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु ने आकर के जब देखा है कि दादाजी के चेहरे पर उदासी छाई है, जवाब दिया, दादाजी आप चिंता न करो, इस चक्रव्यूह को हम तोड़ेंगे। भीम ने कहा कि आपने कहां से सीखा इस चक्रव्यूह को तोड़ना? हाथ जोड़ करके कहा है, एक बार जब हमारे पिता हमारी मां सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है, चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता। क्यों? जब हमारे पिता हमारी मां को सुना रहे थे तब हमारी मां जाग रही थी। जब चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाया तब हमारी मां जाग रही थी। जब तक निकलने का तरीका बताया तब तक हमारी मां सो चुकी थी। हम चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन
निकल नहीं सकते हैं। भीम ने कहा कि हम अपनी गदा से उस चक्रव्यूह को तोड़ करके और आपको बाहर करेंगे, आप चिंता ना करो।